जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को देखने जा रहे हैं। देखिए आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। कहा जा रहा है क्वेश्चन में, किसी वृत्ताकार कुआं, कोई कुआं है, आप देखते हैं जमीन के अंदर से मिट्टी निकाल दी जाती है तो कुएं का निर्माण हो जाता है। किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास का मतलब अंदर से व्यास, और ये d होता है, डायामीटर d होता है। ये आपको दिया हुआ है 3.5 मीटर। तो अगर व्यास दिया हुआ है तो इसकी त्रिज्या हम निकाल लेंगे और त्रिज्या ज्ञात करने के लिए व्यास का आधा कर देंगे 3.5 और बटा में हो जाएगा 2 मीटर। ये कुएं की त्रिज्या निकल गई। अब देखें, कहा जा रहा है आपसे, और यह 10 मीटर गहरा है। इसकी जो गहराई है, इसकी गहराई 10 मीटर दी गई है, यानी h की जो वैल्यू है यह 10 मीटर दी गई है। ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार जो है फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया को हम यस से प्रदर्शित करते हैं और ये होता है आपका 2πr/h। सबकी वैल्यू दी गई है, हम रख देते हैं यहाँ पर। तो यस इज इक्वल टू 2π की वैल्यू 22/7 और r की जो वैल्यू है 3.5/2 और h की वैल्यू आपको दे दी गई है 10। सॉल्व करते हैं फिर। तो देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसको हम 7 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 और 0.5 का 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 हो जाएगा और फिर 5 का गुणा कर देंगे इसमें तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10 और 1 11 हो जाएगा। ये हो जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। ये आपसे कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा था, ये आपका ज्ञात हो गया। अब इसी का सेकंड पार्ट आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सेकंड पार्ट में 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके वक्र पृष्ठ का प्लास्टर कराने में कितना व्यय होगा। यानी 1 वर्ग मीटर का प्लास्टर कराने में 40 रुपये का खर्च आता है, तो टोटल खर्च कितना आएगा बताइए। तो टोटल आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 मीटर स्क्वायर है। तो अब प्लास्टर कराने में कुल व्यय आपसे पूछा जा रहा था। प्लास्टर कराने में कुल व्यय आपसे पूछा जा रहा है कि कुल व्यय कितना है। तो देखिए 1 वर्ग मीटर का खर्च है 40 रुपया, तो टोटल है ये आपका 110 वर्ग मीटर। तो ये हो जाएगा रुपया 110 गुणे 40, तो फिर ये हो जाएगा 4400 रुपये। यानी टोटल जो खर्च आएगा प्लास्टर कराने में यह 4400 रुपये आएगा। तो इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 था ये सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में, कोई यंत्र है जिसमें पानी गर्म किया जाता है। जाड़े के दिनों में देखते हैं कि राड होता है, पानी के अंदर डाल दिया जाता है, पानी गर्म होता रहता है।
तो गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले संयंत्र में 28 मीटर लंबाई, देखिए ये लंबाई दी गई है 28 मीटर, तो ये लंबाई जो होगी यही ऊंचाई हो जाएगी, और ये आपको दिया हुआ है 28 मीटर, और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। व्यास भी दिया हुआ है, और व्यास दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर ले, लेकिन एक चीज़ देखिए, ये व्यास है, तो व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगी। तो त्रिज्या आर की जो वैल्यू होगी यहाँ हम नोट करते हैं, ये 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर होगा। अब ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 100 से भाग दे देते हैं। 100 का मतलब 10⁻2 से भाग देंगे, 10⁻2 ऊपर जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2.5 × 10⁻⁻² मीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है, कितना पृष्ठ इसका गर्मी दे रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो वक्र पृष्ठ होगा, वक्र पृष्ठ ही गर्मी देगा, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देना है। तो ये फार्मूला वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सब लोग याद रखे रहेंगे। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRH होता है। तो यस इज इक्वल टू 2π की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻², और एच की जो वैल्यू है वो 28 मीटर है। फिर हम 7 से कटा देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा। और ज़रा ये देखिए, 2.5 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 का हम 4 में गुणा कर देंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 का हम 22 में गुणा कर देंगे तो ये 440 हो जाएगा, और इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा। तो -2 का अगर हम यहाँ अंदर क्रिया कर दें तो ये हो जाएगा 4.4 मीटर स्क्वायर। तो आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि इस संयंत्र में गर्मी देने वाले पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। तो यह 4.4 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी, पेट्रोल की टंकी है जो बंद है, जिसका पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, जिसका व्यास दिया हुआ है डायामीटर, और ये दिया हुआ है 4.2 मीटर। तो यहाँ से त्रिज्या निकाल ले, त्रिज्या व्यास का आधा होता है। तो त्रिज्या r इज इक्वल टू 4.2/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2.1 मीटर, ये त्रिज्या निकल गई। और फिर देखिए कहा जा रहा है जिसकी ऊंचाई h की वैल्यू आपको दी गई है 4.5 मीटर। तो ये फर्स्ट पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, और ये होता है 2πRH। हम सबकी वैल्यू रख करके सॉल्व कर रहे हैं। तो ये है 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू है 2.1, और h की वैल्यू है 4.5। देखिए 7 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा आपका 7 के 21 यानी 0.3 हो जाएगा। अब देखिए आप ज़रा,
अगर 4.5 का हम 2 में गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा, और फिर 9 का हम 3 में गुणा कर देंगे तो 27, लेकिन ये 2.7 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 22 गुणे 2.7। तो अब आप गुणा कर दीजिए, तो फिर ये हो जाएगा आपका ये जो है 59.4 हो जाएगा। ये 59.4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही आपसे पूछा जा रहा था कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब इसके सेकेंड पार्ट को देखें। इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा। यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया तो 1/12 भाग नष्ट हुआ। सुनिए, अगर टोटल भाग 1 है तो 1/12 भाग नष्ट हो गया, यानी 1/12 भाग निकल गया। तो 1/12 भाग निकल गया तो बचा कितना, 12 का में 12, और 12 में से 1 गया 11, 11/12 भाग बचा। अगर 1/12 भाग नष्ट हो गया तो बचा कितना, ये 11/12। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुल कितना इस्पात लगा। तो हम मान लिए कि इस्पात का यक्ष भाग लगा, टोटल इस्पात का लगा हुआ भाग यक्ष था। तो यक्ष का जो 11/12 है, यही आ रहा है 59.4 मीटर स्क्वायर के बराबर। आपसे प्रश्न में यही कहा जा रहा था कि 1/11 भाग बनाने में जब कोई भी बर्तन बनाया जाता है तो कुछ भाग बेकार हो जाता है ना। तो कहा जा रहा है कि जो 1/12 भाग बेकार हो गया, तो अगर 1/12 भाग बेकार हो गया तो बचा कितना, 11/12 भाग। तो अब जो है अगर उसका यक्ष भाग बचा, अगर टोटल भाग यक्ष था तो यक्ष का 11/12 ही 59.4 है। तो यक्ष का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यक्ष का मान ज्ञात करने के लिए देखें, ये 59.4 सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 12 और नीचे हो जाएगा 11। अब 11 से जरा इसमें भाग दिया जाए, हम लोग 11 से भाग दें तो देखिए 11 से भाग देंगे तो 11 5 55 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 बचेगा, फिर 11 चौक 44 हो जाएगा, 5.4 बचा। और फिर यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखें यक्ष बराबर 5.4 इंटू 12 हो जाएगा। अब इसका आप गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा, तो 12 चौक 48 हो गया 8 और कैरी 4 और फिर 12 5 60 और 60 4 हो जाएगा 64। ये हो गया आपका 64.8 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल इस्पात का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था ये 64 तो ये जो है टोटल इस्पात का जो क्षेत्रफल था ये 64.8 मीटर स्क्वायर के बराबर था। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कंप्लीट होता है। और इस प्रकार हमें देखें आज जो क्वेश्चन आपको बताए गए, ये क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये तीनों क्वेश्चन बताए गए। अब इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन रह जा रहे हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी कल के वीडियो में देख लेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों को लंब वृत्तीय शंकु पढ़ना होगा। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जो तीनों क्वेश्चन, 3 नहीं बल्कि 3 में ही 4 क्वेश्चन थे,
ये जो चारों क्वेश्चन आपको बताए गए ये सब आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।